दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिर रुपए ने डॉलर के मुकाबले गिरने की इतनी हद कैसे पार कर दी? आखिर $1 के मुकाबले भारतीय रुपया 80 तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सवाल का जवाब देना ही पड़ गया। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुपए की गिरती वैल्यू के लिए इंटरनेशनल कारण बताते हुए कहा, रूस यूक्रेन जंग जैसे ग्लोबल फैक्टर, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस का कड़ा होना अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के कमजोर होने के प्रमुख कारण हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि क्योंकि दो देशों में युद्ध हो रहा है और कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर जब कोरोना काल में साल 2020 के आसपास, याद कीजिए, कच्चा तेल पानी से भी सस्ता हो गया था, रिकॉर्ड $20 प्रति बैरल, तब तो रुपए को डॉलर के मुकाबले न केवल जबरदस्त मजबूत होना चाहिए था, बल्कि आपको हमें सस्ता पेट्रोल भी मिलना चाहिए था, पेट्रोल के दाम भी कम होने चाहिए थे, क्योंकि सरकार को सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है ना। लेकिन रुपया अपने हालात पर बना रहा और सस्ता कच्चा तेल होने के बावजूद सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए, बढ़ते चले गए, थोड़े थोड़े। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि रुपए की कमजोर होती स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। सबसे बड़ा रोल आरबीआई प्ले करता है इसमें। लेकिन जब यही रुपया 2014 से पहले कमजोर हुआ, उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी उस वक्त की मनमोहन सरकार की नीतियों पर, नियत पर सवाल उठा रहे थे, तो लोगों ने उनकी बात पर एतबार किया। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में देश के आर्थिक हालातों के लिए सवाल सरकार से पूछे जाते हैं। लेकिन अब तो महंगाई हो, रुपए की गिरती साख हो, हर चीज के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तुरंत इंटरनेशनल कारण गिना देती हैं। दोस्तों, आपको वित्त मंत्री की ये दलील कितनी समझ आई? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं बार बार आपसे कहती हूँ, हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलता है जब आप थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।